यह कहानी एक जंगल के इर्द गिर्द घूमती है, जहाँ सामान्य जानवर रहते थे, लेकिन कभी कभी खूंखार जानवर भी आ जाते थे। जंगल के पास ही एक गांव था, जिसका नाम रामनपुर था। गांव में एक स्कूल, हॉस्पिटल, पंचायत भवन, पुलिस चौकी और साथ ही एक रेलवे स्टेशन था। गांव का वातावरण शांत रहता था और लोग मिलजुल कर रहते थे। सुबह की शुरुआत भगवान के नाम से होती थी। गांव के बच्चे, नवयुवक सब धार्मिक प्रकृति के थे। गांव के सभी लोग मुरली को अपना हीरो मानते थे। मुरली एक रिटायर फौजी था, जो सेना से कुछ वर्ष पहले ही रिटायर हुआ था। मुरली के डर से ना तो कोई चोरी करता था और ना ही जंगल में शिकार करता। एक दिन शामू नाम का लड़का जंगल की ओर लकड़ियां लेने जा रहा था। शामू चलते चलते घने जंगल में पहुंच गया और मन ही मन सोचने लगा कि ये तो काफी घना जंगल है, यहाँ कुछ भी खतरा हो सकता है, और जल्दी से लकड़ियां उठाने लगा। तभी वहां से एक आवाज आई। वह आवाज किसी सामान्य जानवर की नहीं थी, बल्कि एक काले बाघ की थी, जो दिखने में काफी डरावना लगता है। शामू उस क्षेत्र में आ गया जहां बाघ का निवास स्थान था। शामू सोचने लगा, अरे लगता है बाघ आ गया, मुझे जल्दी जाना होगा। शामू ऐसा कहकर भागने लगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बाघ ने उसे देख लिया और बाघ उसका पीछा करने लगा। थोड़ी ही देर में बाघ ने उसे दबोच लिया और उसको अपना भोजन बना लिया। जब देर शाम तक शामू घर नहीं लौटा तो उसके पिताजी को चिंता हुई और सहायता के लिए वे मुरली के पास जाने लगे। हे भगवान, मेरा बेटा शामू 2 दिन से घर नहीं आया, पता नहीं क्या हुआ होगा। बस भगवान सलामत रखना उसे। मुरली भैया, मेरा बेटा शामू 2 दिन पहले जंगल में लकड़ियां लेने के लिए गया था, तो अभी तक नहीं आया। कृपया कर आप जाइए और उसे ढूंढ कर लाइए। अभी ही जाना होगा आपको। अरे हाँ, इसी समय निकलता हूँ, लेकिन यह तो बताओ कि वह किस दिशा में गया। वो पहाड़ी क्षेत्र की ओर निकला है, जिसके आगे घना जंगल है। अरे लेकिन उस घने जंगल में तो काले बाघ भी रहते हैं। हे भगवान, काले बाघ, मेरा बेटा सही सलामत तो होगा। अरे श्रीमान, आप चिंता मत करो, अगर शामू सलामत होगा तो मैं उसे जरूर सुरक्षित लेके आऊंगा। देखो राजू, आज ही हमें शामू को घने जंगल की ओर ढूंढने के लिए जाना है, तो हमें इसी समय निकलना होगा। क्या घने जंगल की ओर? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने सुना है उस घने जंगल में काला बाघ भी रहता है। क्या पता मैं उसका शिकार बन जाऊं तो। तुम जैसों की वजह से ही आज गांव सुरक्षित नहीं है। मुझे तो शर्म आ रही तुझे अपना दोस्त बनाकर। तुम नहीं आ रहे तो क्या हुआ, मैं जरूर जाऊंगा और शामू को ढूंढ के ही लाऊंगा। राजू को खरी खोटी सुनाकर मुरली जंगल की तरफ बढ़ने लगा। मुरली उसी दिशा में जा रहा था जिस दिशा में शामू गया था। चलते चलते मुरली ऐसी जगह आ गया जहाँ 2 रास्ते थे और मन में सोचने लगा, अरे ये तो 2 रास्ते हैं, एक काम करता हूँ, मैं इस वाले रास्ते से जाता हूँ। मुरली एक रास्ते का चुनाव करता है और जाने लगता है। वह रास्ता पहाड़ी की तरफ जा रहा था। चलते चलते मुरली उस पहाड़ी पर पहुंच गया और पहाड़ी के किनारे से शामू को देखने लगा और आवाज देने लगा, शामू, शामू, कहाँ हो तुम? शामू। कुछ देर आवाज देने के बाद मुरली को पैर का टुकड़ा दिखा तो मुरली पहाड़ी से कूद गया। मुरली वहीं गिरा जहाँ पैर का टुकड़ा पड़ा था। मुरली पैर का टुकड़ा उठाकर बोला, हे भगवान, ये पैर तो जरूर शामू का ही होगा। मतलब अब शामू जीवित नहीं रहा, मैं उनके माता पिता को क्या जवाब दूंगा।
मुरली को काफी दुख हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह और आगे गया। मुरली को बाघ की आवाज सुनाई दी। इधर उधर देखने लगा। मुरली को बाघ दिख गया था। ये तो काफी बड़ा बाघ है, जरूर शामू का शिकार इसी बाघ ने किया होगा। इसको तो पकड़कर दूसरे जंगल में भेजना ही पड़ेगा, नहीं तो ये तो गांव के पास में आ जाएगा। इसको पकड़ने के लिए तो पहले मुझे एक पिंजरा बनाना होगा। ऐसा कहकर मुरली पिंजरा बनाने चला गया। मुरली ने बहुत ही कम समय में पिंजरा बना लिया था। उसने पिंजरा इतना ही बड़ा बनाया जिसमें बाघ आ जाए। फिर मुरली पिंजरे को ऐसी जगह ले गया जहां बाघ आता जाता हो। मुरली ने पिंजरा पेड़ पर बांध दिया और उसके नीचे वहीं पर वो पेड़ रख दिया जो उसने देखा था। फिर मुरली बैठकर बाघ का इंतजार करने लगा। थोड़े इंतजार के बाद ही बाघ आने लगा। बाघ पेड़ को देखकर पास गया और तब पिंजरे की रस्सी मुरली ने काट दी। बाघ पिंजरे में फंस गया। मुरली बाघ को दूसरे जंगल में ले गया और फिर पिंजरे की लकड़ी निकाल दी और भागने लगा। थोड़ी देर में बाघ भी जंगल की तरफ भागने लगा। मुरली वहीं से शामू के पिताजी के पास गया और उनको समझाने लगा। देखो भैया, जो होना था वो तो हो गया। शायद बेचारा शामू के नसीब में यही लिखा था। भैया, अगर आपको कोई भी जरूरत हो, कोई दिक्कत हो तो मुझे बुला देना, मैं जरूर आ जाऊंगा। कुछ दिन बाद शहर में एक अवार्ड शो हुआ जिसमें मुरली को भी बुलाया गया और उसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मुरली की बहादुरी की बातें बताई जा रही थी क्योंकि उसने एक काले बाघ को बिना किसी नुकसान पहुंचाए जंगल में लकड़ियों की सहायता से पिंजरा बनाकर उसे दूसरे जंगल में ले गया। मुरली की इसी बहादुरी से गांव में और घटनाएं होने से रुक गई। हमारे देश को मुरली जैसे ही सैनिकों की जरूरत है जो असंभव को भी अपने दिमाग की क्षमता से संभव बना सके।